हेलो एवरीवन। आज हमने बात की है राष्ट्रीय सनातन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवती प्रसाद शुक्ला जी के साथ। इस पॉडकास्ट में हमने सनातन को जाना है, जातिवाद की बढ़ती समस्या पे बात की है और इतना ही नहीं, हमने ज्ञान व्यापी जैसे सेंसिटिव मुद्दे पे भी बात की और साथ ही साथ फरसा और तलवारें रखना सही है या गलत, इस पे भी चर्चा की है। तो बिना देरी किए लेट्स बिगिन विद अवर पॉडकास्ट, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज हमारे साथ है राष्ट्रीय सनातन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवती प्रसाद शुक्ला जी। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। सो लेट्स बिगिन विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। भैया, जो आपकी राष्ट्रीय सनातन सेना है, इसको खोलने का मतलब कि इसको स्टार्ट करने का विचार आपको कहां से आया? देखिए, राष्ट्रीय सनातन सेना भारत पूरे देश भर में जी हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए कार्य कर रही है। और रही खोलने के विचार की, तो राष्ट्रीय सनातन सेना भारत एक बहुत बड़ा संगठन है। ये कोई ऐसी दुकान नहीं है कि इसको खोला जाए या बंद किया जाए। जी कई वर्षों से लगातार बाबा केदार की यात्रा हम कर रहे थे। तो हमारे जो गुरुदेव हैं, जब गुरुदेव से हिंदुत्व के लिए कई बार बात हुई, गौ माता के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। उन्होंने बताया कि कुछ देश में एक ऐसा संगठन बने जो हिंदुत्व के लिए, गौ माता के लिए, लव जिहाद के लिए, और जैसे उत्तराखंड में सबसे बड़ी समस्या आप देख रहे हैं हमारे जो धार्मिक तीर्थ हैं, क्योंकि उत्तराखंड हर सनातनी और भारत की आत्मा है जी। वहाँ पे जितने भी विधर्मी हैं, उन्होंने लगातार यात्राओं को दूषित किया है। जी 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 है ना। घोड़ा खच्चरों के माध्यम से बाबा केदार की यात्रा जो सनातन के भक्त करते हैं, उनके साथ ऐसे ऐसे कृत्य किए जाते हैं कि अभद्र व्यवहार, बिल्कुल उससे सर्वसार होता है सनातन। तो उनके आशीर्वाद से और हमारे सारे जितने भी हमारे गुरुदेव हैं, पूज्य गुरुदेव दंदरुआ सरकार हैं, जो डॉक्टर हनुमान से जाने जाते हैं, उनके सानिध्य में राष्ट्रीय सनातन सेना भारतवर्ष में कार्य कर रही है। आपने जब राष्ट्रीय सनातन सेना का निर्माण किया तो तब से आज तक आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? देखिए, हिंदुत्व की लड़ाई और हिंदुत्व की बात करना बहुत ही कठिन है। जी सही बात है। आप देखिए, आज तो ऐसे शीर्ष नेतृत्व हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और 370 की धारा हट गई जी। वक्फ बोर्ड जैसे लैंड जिहाद के मामले थे, उनके कानून को बदल दिया गया, और हिंदुत्व की एक अलग पूरे भारतवर्ष में सनातन का युग स्थापित हुआ। भगवान राम का राम मंदिर भव्य बन गया। और आज हम जो सनातन का कार्य कर रहे हैं, कठिनाइयां तो आज भी हैं, लेकिन उतनी नहीं है जो कांग्रेस के कुशासन में रही। देखिए, हिंदुत्व की बात करने वालों को जेल में डाल दिया जाता था। बाबा रामदेव को जब हिंदुत्व की बात के लिए दिल्ली में पुलिस ने उनको लाठियां दी और वो भेष बदलकर मंच से भागे, तो आप समझ सकते हैं कि अपने देश की, अपने परिवार की, अपने राष्ट्र की बात करने के लिए हमेशा से ही कुछ ऐसे संगठन, कुछ ऐसी पार्टियां जिन्होंने कार सेवकों पर चलवाई राम मंदिर में, जिन्होंने भगवान राम के समूचे सबूत मांगे, जिन्होंने राम मंदिर में जाने तक से, जब संविधान से भगवान राम के राम मंदिर का निर्माण हो गया तो उन्होंने मना कर दिया। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं हिंदू ही हिंदू का विरोध करता है। इस टॉपिक में मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा। अभी हमने जैसे राम मंदिर के बारे में भी आपने बताया, तो राम मंदिर में कार सेवकों पर लाई गई थी 1990 में अयोध्या में। उस समय आपको नहीं लगता कि हम मेजॉरिटी में थे लेकिन फिर भी माइनॉरिटी हम पे हावी हुई थी? देखिए, देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो लोग वंदे मातरम बोलने से कतराते हैं, उनको संरक्षण हमारे ही हिंदू और हमारे ही कुछ ऐसे दल दे रहे हैं। जब हम हिंदुत्व की बात कर रहे थे तो हमारे जो चंबल संभाग में ग्वालियर आता है, यहाँ से ही कुछ ऐसे विधर्मियों ने लगातार कई हमारे पुतले जलाए,
उन्होंने किसी ना किसी तरीके से झूठे ब्लेम करके उन्होंने इस तरीके से एक रणनीति बनाई कि कैसे भी इनकी हिंदुत्व की जो आवाज है उसको दबा दिया जाए। लेकिन धर्मो रक्षते रक्षत, जो धर्म का कार्य करता है, हिंदुत्व का कार्य करता है, सनातन का कार्य करता है, गौ माता के लिए जीता है, अपनी मातृ शक्ति के लिए जीता है, उसकी स्वयं नारायण रक्षा करते हैं। और मैं इन कट से विधर्मियों से ना कभी डरा हूं, ना मेरा कोई पदाधिकारी डरता है। हम अपने परिवार की, अपने हिंदुत्व की, अपने सनातन की बात कर रहे हैं और जीवन भर करते रहेंगे। देखिए, भारत की सभ्यता और भारत की आत्मा, भारत की सभ्यता, सनातन संस्कृति और आत्मा, हमारी आत्मा जो है हमारे तीर्थ स्थान है। हमारी सभ्यता सनातन है। ऐसा कोई मजहब नहीं है, ऐसा कोई भी पंथ नहीं है जो सनातन की बराबरी करे। सही बात है। भारत हिंदुओं का देश है, सनातन का देश है। इसमें किसी भी और पंथ की कोई जगह नहीं है। अगर जगह है तो उसको भारत माता में, भारत में अपनी आस्था रखनी पड़ेगी। जो हमारे राम में, कृष्ण में आस्था नहीं रखता तो हम किसी भी और को नहीं मानते। हमारे लिए भी हमारे भगवान महत्वपूर्ण है। जो हमारे भगवानों को, आराध्यों को गाली दे रहा है, हम उनसे कभी भी भाईचारा नहीं निभा पाएंगे। जिन्होंने राम मंदिर के लिए लगातार एक युग, एक शताब्दी, 500 वर्ष तक हमारे पूर्वजों ने राम मंदिर की लड़ाई लड़ी, आपके कौन से पैगंबर आए थे? कोई भी नहीं था। क्योंकि अगर हम 4 पीढ़ी इनके पीछे चल जाएं तो हिंदू ही एक बाबर लुटेरा, एक औरंगजेब लुटेरा हमारी आत्मा को कुचलता है, हमारे सनातन को कुचलता है। और जो देश के गद्दार अभी कोर्टों में जाकर राम मंदिर का विरोध करते हैं, कार सेवकों को मारते हैं। बाबरी मस्जिद का निर्माण राम मंदिर को तोड़ के हुआ था। अगर मस्जिद बनानी थी तो मस्जिद को कहीं भी बनाइए, आप अपने पीर पैगंबरों को कहीं भी पूजिए, किसी भी सनातनी को, किसी हिंदू को दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या मस्जिदों को केवल मंदिरों को तोड़कर बनाया जाएगा? इससे जो पता चलता है कि जो हिंदुओं की भावनाओं को आहत करना चाहते थे, जो चाहते थे कि हिंदुओं के घावों को क्रोधा जाए, जो चाहते थे कि हिंदुओं की आत्मा को कुचला जाए। तो मैं आपके माध्यम से बता दूं, हिंदुत्व का सपना है और इसको हम 2026 और 27 में साकार करेंगे। अपने ज्ञान वापी मंदिर को आजाद कराएंगे। जो हिंदुओं के आराध्य, जो धर्म के अवतार बाबा नंदी हैं, आज भी ज्ञान वापी में भोलेनाथ का इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, वहां पे बजी वो कुल्ला कर रहे हैं। कैसे हिंदू शांत बैठा है? अभी जैसे ज्ञान व्यापी में आपने नंदी जी की बताया कि नंदी जी वेट कर रहे हैं भोलेनाथ का, वैसे ही अभी हाल ही में एक इंस्टाग्राम पेज की एक रील बहुत ज्यादा वायरल चल रही है, शायद आपने देखी हो। उस रील में उन्होंने मंदिर को नवनिर्माण कराया था। वो उस रील में उज्जैन के एक गुमशुदा मंदिर पे फोकस कर रहे थे। वहां पर 21 शिवलिंग थे। वो मंदिर खुलेआम बना हुआ था, ना कोई छत थी, ना ही कोई दीवार। और उस मंदिर के आसपास लोगों ने कचरा डाल रखा था, चिकन बोन्स, नशे के पदार्थ और ऐसी बहुत सारी गंदगी डली हुई थी। वहां पे वो इंस्टाग्राम पेज था, मेरे को भी नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो लोग वहां गए, उन्होंने उस मंदिर का नवनिर्माण कराया। अब तो उस मंदिर का नवनिर्माण करा दिया गया है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि इतने सालों से वो स्थान ऐसा पड़ा हुआ था, क्यों वहां पर किसी का ध्यान नहीं गया? क्यों किसी ने वहां पे पहले साफ सफाई कराने की नहीं सोची? तो ये सोच के और उस वीडियो को देखने के बाद मैं समझ नहीं पाया कि इस कंडीशन पर रिएक्ट कैसे करूं। मैं आपको बताऊं कि हिंदू अगर अब नहीं जगा तो फिर कभी नहीं जग पाएगा। आज सनातन का युग है, हिंदुत्व का युग है। हिंदुओं के बात सुनने वाले, हिंदुओं की बात करने वाले ऐसी सरकारें बैठी हुई हैं। जी। जिस दिन ऐसी सरकारें चली जाएंगी, योगी जैसे मुख्यमंत्री चले जाएंगे, तो शायद भगवान कृष्ण का सपना सपना रह जाएगा। नंदी महाराज इंतजार करते रह जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो लोग अभी, एक बहुत वीडियो वायरल हो रहा था, आप लगातार देख रहे होंगे, मोहम्मद दीपक जी, मोहम्मद दीपक करके उसने अपना नाम बताया था। उस मोहम्मद दीपक से हम जो पूछना चाहते हैं कि उसने एक प्रश्न में किसी से कहा कि मोहम्मद नाम ही
मोहम्मद नाम ही एक ऐसा नाम है जिससे कि शक्ति मिलती है। तो मैं उस दीपक को बता दूं कि मोहम्मद नाम ही अत्याचार का नाम है। मोहम्मद गजनबी ने ही देश को लूटा, मोहम्मद गौरी ने ही देश को लूटा। जे लुटेरे का नाम है जी, जे किसी भगवान का नाम नहीं। और शायद गद्दार का भी, क्योंकि गद्दार का चौहान को धोखे से रात के समय मारा गया था। बिल्कुल, देश में जब जब अत्याचार हुए जी, इन मोहम्मद गौरी ऐसे लोगों ने ही किया, हमारे धर्म को कुचला। दीपक मोहम्मद अपने नाम के आगे मोहम्मद लगाता है, लेकिन कोई असलम अपने नाम के आगे दीपक लगाकर कश्मीरी पंडितों को बचाने नहीं आया। कोई नहीं आएगा। जब दिल्ली में हुआ तो कोई भी मुसलमान या विधर्मी उन हिंदुओं को बचाने नहीं आया। मुंबई में जब कसाब ने किया, जब जे मर गए थे, देखिए जी देश के गद्दार हैं जी, और इन गद्दारों से दूर रहना चाहिए हर हिंदू को, क्योंकि हमारी और इनकी सभ्यताएं अलग है। हम जिस माँ को पूजते हैं, जिस गाय माता के लिए प्रथम रोटी हमारे अन्नपूर्णा से निकलती है, उस गाय को खाते हैं। जे हमारे कभी भी भाईचारा नहीं निभा सकते। इनका केवल हिंदू हमेशा से चारा रहा है। इनके सिद्धांत थे हिंदुत्व को कुचलना। आप अपनी मस्जिदों को बनाइए ना, किसने मना किया है? आप अपनी अजान 5 बजे की जगह 20 बार पढ़िए, हमें क्या दिक्कत है? हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हमारे मंदिरों के स्थानों पर, महाकालेश्वर पर इन्होंने अतिक्रमण किया। ऐसा देश में कौन सा हमारा बड़ा धार्मिक स्थान है जहां इन विधर्मियों ने कब्जा नहीं किया? क्यों? क्योंकि इनकी पूर्वज, इनकी पीढ़ी चाहती थी कि हिंदुओं को कुचला जाए, हमारी आस्था को कुचला जाए। और मैं हिंदुओं से कहना चाहूंगा कि जाग जाइए, बहनों को बचाइए, गौ माता को बचाइए, और दीपक मोहम्मद जैसे लोगों में मारिए और इनसे पूछिए कि जो मोहम्मद दीपक उस समय कहां था जब कश्मीर में हमारे भाइयों को गया, कश्मीर में हमारी बहनों के साथ उस समय कोई भी मोहम्मद दीपक बन के क्यों नहीं आया? कोई भी असलम दीपक बन के क्यों नहीं आया? क्यों खड़ा नहीं हुआ हमारी मासूम बहनों को बचाने के लिए? बंगाल में दीपू दास को काट जाता है, जिंदा किया जाता है इन्हीं कट्टरपंथियों ने। इन कट्टरपंथियों का पूरे विश्व में इनको नंगा कर दिया गया है। इनकी जो पुस्तकें हैं, जिनको जब अपनी धार्मिक ग्रंथ बताते हैं, उनमें लिखा गया है कि काफिरों को मार दो, मूर्तियों को तोड़ दो। तो मैं बता दूं कि ना तो काफिर मरेंगे और ना मूर्ति टूटेंगी। जहां जहां ऐसे निर्देश दिए जाएंगे, जेलों के अंदर डाला जाएगा। जितने भी लव जिहाद चला रहे हैं, अब हिंदू जाग चुका है। योगी जैसे मुख्यमंत्री, हेमंत कुमार बिश्वा जैसे मुख्यमंत्री देश की राजनीति में उतर चुके हैं, और इनका विध्वंस पूरे विश्व में जिस तरीके से हो रहा है, भारत में भी होगा। देखिए, कुछ ऐसे लुटेरों का एक जखिया, कुछ ऐसा समुदाय जो देश को लूटने के लिए आया, उनके साथ कुछ लोग आए, उन्होंने देश को समझा, देश की नब्ज को जाना। क्योंकि भारत और सनातन शुरू से ही एक भावनाओं में बहकर कार्य करने वाला देश था। उस समय औरंगजेब, मोहम्मद गजनबी जैसे लोग आए। इन लोगों ने तलवारों की दम पर छोटे छोटे कबीलों को, छोटे छोटे गांवों को, जो लुटेरे हैं, लुटेरों की बस्ती है। आज देखिए ना कि सबसे ज्यादा आज जहां इस्लाम है, आप बताइए ना कौन सा ऐसा इस्लाम का ऐसा कौन सा देश है, कौन सा ऐसा इस्लाम का देश है जहां पे जो संपन्न है? आप बताइए ना। सीए सुन्नी को मार रहा है, अपने पैगंबरों को बचा नहीं पाए तुम, अपने 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 तथ्यों को बचा नहीं पाए, अपनी सभ्यता को बचा नहीं पाए, और भाई तुम हिंदुओं को दोष देते हो। देश का बंटवारा हुआ उस दिन, इन्होंने कहा हमें पाकिस्तान दे दो, कुछ जिन्ना ने पाकिस्तान मांगा, पाकिस्तान चले। कुछ पाकिस्तान के पिल्ले देश में रह गए, जो पाकिस्तान मैच जीता है तो फटाके चलाते हैं, कारगिल का युद्ध होता है तो ये पाकिस्तानी यहाँ पे झंडा फहराते हैं। सही। लेकिन ना तो हिंदुस्तान, भारत और भारत का हिंदू, भारत की सभ्यता ना कभी हारी है, ना कभी हारेगी। इनका विनाश तय है। जो भी धर्म के खिलाफ रहेगा, सनातन के खिलाफ रहेगा, उसका विनाश तय है।
आपके अकॉर्डिंग क्या मुस्लिम ही गलत है? क्या ऐसे हिंदू लड़के लड़कियां गलत नहीं है जो अपने ही धर्म और अपने ही देश पे सवाल उठाते हैं? देखिए, गलती आप देखिए ना, आज ऐसे हिंदू भी हैं कि वो कह रहे हैं देश के अंदर कि हिंदू गलत है। जी। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप कश्मीर की वादियों में जाइए, आप पीओके जाइए, अब आप घूमने गए आप पाकिस्तान जाइए, आप इजरायली कंट्री जाइए, आप सीरिया जाइए, उसके बाद बात करना ना। पाकिस्तान के अंदर 5,000 मंदिरों को तोड़कर आज भी वहां हिंदुओं को नहीं जाने दिया जा रहा। जी। हमारे देश की पावन शक्ति पीठ है, माता की शक्ति पीठ है, उनमें से कई शक्ति पीठ पाकिस्तान के अंदर है, उनको तोड़ दिया गया है। इसी देश के अंदर कश्मीर में हमारे कई मंदिर ऐसे हैं जहां हिंदू पूजा नहीं कर पा रहा। इसी देश के अंदर उत्तर प्रदेश, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, कई जगह ऐसी हैं जहां इन विधर्मियों ने हिंदुओं को कुचला, हिंदुओं को मारा। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान, ये हिंदुओं के कट्टर विरोधी रहे, लेकिन योगी जी की सरकार में इनका सफाया हो गया। और पूरे भारत से जितने कट्टरपंथी हैं जो हिंदुत्व को मानना चाहते हैं, वो स्वतः अपनी मौत मारे जाएंगे, क्योंकि इस समय हिंदुत्व की आग है, हिंदुत्व की आंधी है, सनातन का युग है। और राष्ट्रीय सनातन सेना ने तो एक ही सोच से कार्य कर रही है। हमारा कार्य सम्मेलन करना या हमारा कार्य रैली और रेले निकालना नहीं है। जो गौ माता को हम उसको लब जिहाद करेगा, शासन और प्रशासन का सहारा लेंगे, नहीं मानेगा तो लब जिहादियों को छोड़ा नहीं जाएगा, कानून भी अपने हाथ में लेंगे। किसी भी प्रकार से हमारे देवताओं को, हमारे ग्रंथों को फाड़ा जाएगा, हमारे धर्म पर गाली उठेगी, आवाज उठेगी, हमारे धर्म को गाली दी जाएगी, भगवान राम और कृष्ण को गाली दी जाएगी, तो थोड़े इनके भी पैगंबर फिर नहीं जाएंगे। मेरे हिसाब से अगर हम आपके धर्म को गलत नहीं बोल रहे हैं तो आप भी हमारे धर्म को गलत ना बोलें, जिससे अगर दोनों तरफ से इज्जत मिलेगी तो सारे धर्म के लोग शांति से इस देश में रह सकेंगे। आप देखिए ना, इनको हमारे काम से क्या परेशानी है। इंस्टाग्राम देखिए आप, भगवानों को लाखों गालियां दे रहे हैं। जो कौन सी कौम है? एक मदनी खुले मंच से कह रहा है वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, तू तो कब्र में चला जाएगा, फिर भी हिंदू वंदे मातरम बुलवाएंगे तुझसे, क्योंकि वंदे मातरम भारत की अस्मिता को जो नहीं बोलेगा उसको कहीं ना कहीं खंडित कर रहा है। जैसे हर तरीके की कास्ट है हिंदुज्म में, यानी कि सनातन धर्म में, वैसे ही हर रिलीजन में, हर धर्म में होती है। लेकिन अगर हम दूसरे धर्मों को यहाँ पर देखें तो उनके रिलीजियन पे कभी भी कोई बात आती है तो सब लोग अपनी कास्ट भूलकर एकजुट हो जाते हैं। लेकिन हमारे सनातन धर्म में ये नहीं हो पाता। हमारे सनातन धर्म में ये जातिवाद क्यों है? क्योंकि मोस्टली कास्ट में भगवान तो एक ही पूजे जाते हैं। देखिए क्या है कि हमारे सनातन में 4 पैर है जी, जिस पर धर्म खड़ा है। धर्म का अवतार नंदी बाबा को माना गया है। किसको माना गया? नंदी बाबा को। इसीलिए हमारे यहाँ नंदी और गाय पूजनीय है। भगवान शिव हमेशा धर्म पर विराजमान होते हैं। भगवान शिव की सवारी क्या है? नंदी बाबा है। तो भगवान शिव हमेशा धर्म पर सवार होते हैं। धर्म के 4 पैर हैं। 4 पैर कौन से हैं? वो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण हो गए। ये नंदी के धर्म के पैर हैं, जिसके ऊपर भगवान विराजते हैं। कोई भी जाति, कोई भी वर्ण किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया, इनको स्वयं नारायण ने बनाया है। उनको उनके कार्य दिए हैं, वो अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षी लोग, कुछ ऐसे संगठन जातियों के नाम पर देश को, धर्म को, भगवानों को बांट रहे हैं। और मैं मानता हूं जो देश के गद्दार, देश के जो देश को बांट रहे हैं, हमें युवाओं को समझना पड़ेगा, युवाओं को जागरूक होना पड़ेगा कि भारत में जातिगत संगठनों के लिए, जातिगत आतंकवादियों के लिए कोई जगह नहीं है। हम हमेशा से गांव में, परिवार में, जिले में, शहर में, तहसील में सब भाईचारे से रहते हैं। हम गांव में कोई भी शादी समारोह होते हैं तो एक जगह ही हमारी, देखिए ना, गांव में पंगत लगती है। अब तो
नया युग है, 5G का युग है, बफर सिस्टम चल रहा है, लेकिन आज भी हमारा सनातन जिंदा है। गांव में जब पंगतें लगती तो पंगतों में कोई जाति का बोर्ड नहीं लगता। नहीं। जो लोग कह रहे हैं ना कि ब्राह्मणों ने जाति बनाई, क्षत्रियों ने बनाई, इन्होंने बनाई, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जब गांव में शादियों की या भंडारों की पंगत लगती हैं या कोई भी कार्यक्रम हो, उसमें पंगतों में आज तक कहीं बैनर या बोर्ड नहीं लगा कि क्षत्रिय बैठेगा, वैश्य बैठेगा, शूद्र बैठेगा। सामूहिक रूप से बैठते हैं, सामूहिक रूप से स्पर्श करते हैं और सामूहिक रूप से भोजन करते हैं, क्योंकि हम चारों वर्ण एक परिवार है। मैं अभी 2-3 दिन पहले एक रील देख रहा था, उसमें मैंने एक वीडियो देखी, उसमें एक 12 साल का बच्चा था, वो ये कह रहा था कि हम सनातन धर्म को खत्म कर देंगे। तो मैं ये सोच रहा था कि आप ये सोचिए कि वो 12 साल का बच्चा था और उसका अभी से ये माइंडसेट क्या है कि हम सनातन धर्म को खत्म कर देंगे। इनके अब्बा मर गए, अब्बा के अब्बा मर गए और कई अब्बा आए वो डब्बा बन गए। वो हिंदुत्व को खत्म नहीं है। हिंदुत्व की दया पे पलने वाले हिंदुत्व को खत्म करना चाहते हैं। यहाँ तक कि अब तो साइंटिस्ट भी मान गए कि सबसे एक बात बताइए, कोई गाड़ी है जी और उसके नीचे कुत्ता चल रहा है, तो उस कुत्ते को क्या लगता है गाड़ी मेरे ऊपर चल रही है। तो जैसे ही हिंदू है, हिंदू गाड़ी है, और अगर कुत्ता जो चाहे कि भाई मेरे 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 हिसाब से गाड़ी चल रही है तो उसकी बेवकूफी है, पहले अपना इलाज कराए वो जाके। हिंदुओं को खत्म करने वाला हिंदू तो दया की भावना हिंदू के अंदर है। वृक्षों की पूजा हिंदू करता है, प्रकृति की पूजा हिंदू करता है, सूर्य देव का धन्यवाद हिंदू देता है, चंद्रदेव का धन्यवाद हिंदू देता है, जीवों की रक्षा हिंदू करता है, जीव हत्या बंद करने के लिए मंदिरों से जय घोष हिंदू करता है, विश्व शांति की बात सनातन करता है, हिंदू करता है। कहां से विश्व शांति की बात कर रहे हो? सड़कों को घेर लेते हो और काफिरों के मारने की अजानें करते हो, तुम हिंदुओं को मारने की, मूर्ति पूजकों को मारने की अजान पढ़ते हो, और आप सर्वधर्म की भाईचारे की बात करते हो। केवल हिंदुओं को, सनातन को भाई जे चारा बनाना चाहते हैं भाईजान। अब हिंदुओं को जगना होगा, बच्चियों को बचाना होगा, गौ माता को बचाना होगा और देश को बचाना होगा इन जिहादियों से। एक क्वेश्चन बजरंग दल को लेकर, अभी एक वीडियो थी बजरंग दल की जो उस समय बहुत ज्यादा वायरल चल रही थी। बजरंग दल के कई लोग और जो कई अध्यक्ष हैं वो तलवारें या छोटे बड़े शस्त्र हिंदू परिवारों में बांटते हुए दिखाई दिए। तो कई लोगों ने तो उनका विरोध किया, लेकिन उनका कहना यह था कि वो ये शस्त्र सेल्फ डिफेंस के लिए दे रहे हैं, ताकि वो लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर उसकी इज्जत, परिवार या उसकी स्वयं की सुरक्षा की बात है तो वो इस शस्त्र से अपनी सुरक्षा कर सके। लेकिन वहीं पे एट द सेम टाइम कुछ सो कॉल्ड हिंदू, ऐसे हिंदू लड़के लड़कियां जो कि अपनी डीपी पे तो लगाएंगे हम हिंदू हैं, हम सनातन धर्म की बात करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो उन चीजों से पलट जाते हैं। तो ऐसे लोग उनका विरोध कर रहे थे। ऐसे लोगों ने जो विरोध कर रहे हैं ना, इनको कहीं ना कहीं कश्मीर भेज देना चाहिए। जब इनकी माता बहनों को काटा जाता, जब इनके छोटे छोटे बच्चों को फेंक दिया जाता, तो शायद विरोध नहीं करते। और हमारे धर्म ने, हमारे स्वतंत्रता ने, हमारे संविधान ने, देखिए ना, हमारे सिख भाइयों को देखिए कटार रखते हैं ना आत्मरक्षा के लिए, और हम भी तलवार रख सकते हैं, बांट सकते हैं। उसका ध्येय गलत नहीं होना चाहिए। आत्म सुरक्षा के लिए संविधान में हमें छूट दी गई है। अगर हमारे शरीर पर, हमारी मातृशक्ति पर, बहनों पर, घर पर कोई हमला करेगा तो तत्काल प्रभाव से उसको मार देना चाहिए। उसके लिए हमें हर हिंदू को शस्त्र रखना चाहिए और शस्त्र बांटना भी चाहिए। लेकिन वो शस्त्र हम जो बांट रहे हैं वो शस्त्र संविधान के दायरे में होना चाहिए। सब हिंदुओं को अपने शस्त्र, हथियार अपने पास रखने चाहिए। उनके लिए सरकार की गाइडलाइन है, लाइसेंस दिए जा रहे हैं, हाँ दिए जा रहे हैं, है ना। और हमारे कुछ ऐसे भगवानों के प्रतीक चिन्ह हैं, तलवार है, मुदगल है, फरसा है, आप अपने घर में रखिए ना। गांव, किसी भी ग्रामीण घर में जाइए, आपको सब मिलेंगे। जानवरों से रक्षा के लिए तो ये भी तो जानवर ही हैं। जो लव जिहाद कर रहे हैं वो जानवर नहीं है। जो गौ माता को काट रहे हैं वो आदमखोर जानवर हैं। इनको तत्काल मार देना चाहिए। सरकारों को प्रतिबंध करना चाहिए इन कसाईयों को। गौमाता काटी जा रही है, इतने गौ सेवकों, गोदल चल रहे हैं, ये ऐसे नहीं रुकेंगे। इनको तुरंत उसी समय दंड देना पड़ेगा, जब ये रुकेंगे, जब ही गौ माता बचेगी। और गौ माता नहीं बचेगी तो सनातन और देश लुप्त हो जाएगा। भैया एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
जो आजकल के यंगस्टर्स हैं वो अपना रिलीजन कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि ये रिलीजन कन्वर्ट करने के लिए इतनी ज्यादा होड़ क्यों लग गई है। सब रेस में क्यों जा रहे हैं कि हम भी अपना रिलीजन कन्वर्ट करेंगे। देखिए, मैं बहुत अच्छी बात बताऊं उनके लिए, युवाओं के लिए जी। अपने ग्रंथों को पढ़। इनके जीसस आए, उन्होंने हमारे भगवान का ध्यान किया, हमारे देश में आके उन्होंने देश की सभ्यताओं को जाना, उसके बाद जीसस बन गए। वो उनके यहाँ जो उनके पंथ की शुरुआत है वो वाइन से शुरू होती है। कैसे शुरू होती है? वाइन से। देखिए ना, और भाई आप उस धर्म में जब बनोगे, जब किसी का पानी पी लोगे, क्या कर लोगे? किसी का झूठा पानी पी लोगे, तब आप उस धर्म में जाओगे, उस पंथ में जाओगे। आपका खतना हो जाएगा, तब आप फलाने पंथ में चले जाओगे। सनातन ही है जो पूर्ण है, ना तो किसी की झूठी उल्टी पीनी है, ना आपको खतना कराना है। इसलिए हिंदू धर्म, सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है। एक ही धर्म है विश्व में, सनातन, जिसमें भगवान अवतार लेते हैं, जिसमें भगवान राम और कृष्ण अवतार लेते हैं। जो दूसरे धर्मों में इस धर्म को छोड़कर दूसरे पंथों में जा रहे हैं, उनको विष्टा, उल्टियां, ऐसे ही उल्टे सीधे कर्म होते हैं। या तो वो पैक हो जाते हैं कहीं ना कहीं, या उनको कोई काट डालता है, उनके साथ हलाला होते हैं। 10-10, 20-20 लोग करते हैं उनके साथ, और उनको बुरखों से पैक करके ढक दिया जाता है। केवल एक ही धर्म है सनातन, जो आपको पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण सम्मान, अच्छा खाना पीना देता है, वो हमारा सनातन है। जिसने सनातन को छोड़ दिया, मैं मानता हूं इस दुनिया को छोड़ दिया। उसको जीने के अधिकार नहीं है। अधिकार केवल सनातन देता है। क्या होता है ना कि ये एक ऐसा विषय है कि हर व्यक्ति की अपनी भावना होती है। मेरी भावना मेरी माँ में है, मैं अपनी माँ को भगवान मानता हूँ। अब कौन किसको गॉड मानना है, फ्रॉड मानना है, वो उसकी भावना है, उससे हमें लेना देना नहीं है। सनातन ने कभी भी किसी पंथ को टारगेट नहीं किया। हमने सबको स्वतंत्रता, आजादी दी, हमारे देश ने, भारत ने, हमारे सनातन ने। आपको जिसको पूजना है पूजो। हम अपनी डिफेंस की राजनीति करते हैं, हमारे धर्म को चोट किया जाएगा, गौ माता को काटा जाएगा, बहनों को परेशान किया जाएगा, तो हम इनको जीने नहीं देंगे। भैया अब आपके लिए बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, जो आजकल छोड़िए, हमेशा आपने सुना ही होगा, या तो आपसे किसी ने सामने बोला होगा, या पीठ पीछे, या ऑनलाइन पोस्ट में आपने देखा होगा अपने लिए, कि आप राष्ट्रीय सनातन सेना के थ्रू या तो राजनीति कर रहे हैं या फिर राजनीति में आने की सोच रहे हैं। देखिए, सबसे आजकल क्या है कि जैसे ही सनातन की कोई बात करे, जैसे ही धर्म को बचाने की बात करे, आप समझिए ना, एक जमीयत उल की इतनी बड़ी रैली और रेला हो जाता है भोपाल में, जिसमें लाखों करोड़ों मुसलमान इकट्ठा हो जाता है, लेकिन कोई राजनीति की बात नहीं करता। जैसे ही हमारे यहाँ कोई धर्म की बात करता है, देवकी नंदन जी धर्म की बात कर रहे थे सनातन की, तो उनको नेता बनना है। बागेश्वर बात कर रहे हैं तो नेता बनना है। प्रदीप मिश्रा जी कथा कर रहे हैं तो नेता बनना है। भाई अगर किसी मंदिरों में कोई नेता आ गया अपनी आस्था में, अपने भगवान के दर्शन करने, क्योंकि आप देखिए ना, पटिया वाले बाबा पर इतना बड़ा विशाल भंडारा हुआ, ये विधर्मी कभी सोच भी नहीं सकते। ये हमारा सनातन है, ये हमारी सभ्यता है। हम अन्न खिलाते हैं लोगों को। और सनातन धर्म हमेशा चीजें देना, यानी कि दान धर्म सिखाता है, ना कि किसी चीज को छीनना और किसी चीज पे कब्जा करना। हमारा धर्म हमेशा से देता आया है, देता रहेगा। हमारा धर्म, हमारे भगवानों ने, हमारे आराध्यों ने हमेशा से देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए बहुत त्याग किए। वो त्याग हम भी कर रहे हैं। रही राजनीति की बात, तो हमारा राजनीति में ऐसा कोई मन नहीं है, और शायद ईश्वर साक्षी है हम कि आजीवन कभी राजनीति करेंगे भी नहीं। इसको जो लोग ऐसा सोच रहे हैं, वो इस भाई वीडियो को कट करके रखें कि हम आपके माध्यम से बता देते हैं कि हम जीवन में कभी भी राजनीति नहीं करेंगे। ना हमारा कोई उद्देश्य है, और हमारे संगठन में कोई राजनीति करना चाहता है, कोई राजनीति कर रहा है, तो हमें उससे कोई परहेज नहीं है। भाई जब तक राजनीति में सनातन नहीं होगा, जब तक राजनीति में धर्म नीति नहीं होगी, देश की सुरक्षा नहीं होगी। आज देखिए ना, योगी जी मठ मंदिरों से आके धर्म नीति से राजनीति कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में उन धर्मियों का सफाया कर दिया। क्योंकि धर्म के साथ चलोगे तो कहते हैं भगवान भी आपके साथ रहता है, धर्म की विजय आपकी रहती है। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
देश में सनातन का कार्य चल रहा है। सब हिंदुओं को आवाज बनना चाहिए, जात पात के भेदों को मिटाना चाहिए धर्म की रक्षा के लिए। और हमारा संकल्प है कि जल्दी हम हमारे जो नंदी महाराज इंतजार कर रहे हैं ज्ञान वापी में भोलेनाथ का, उनको स्वतंत्र कराएं इन विधर्मियों से। और कृष्ण जन्मभूमि जहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, इन आता ताइयों ने, इन बाबर की औलादों ने वहां मस्जिद का निर्माण कर दिया है। जल्द से जल्द उसको तोड़कर भव्य कृष्ण मंदिर बनाया जाए। भैया, पॉडकास्ट खत्म करने से पहले मेरा आखिरी सवाल आपके लिए, आपके इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद जो भी यंगस्टर्स अभी तक हमारी वीडियो देख रहे हैं या 40+ एल्डर्स जो हमारी वीडियो अभी तक देख रहे हैं, उनके लिए कोई एक ऐसी एडवाइस जिससे वो अपनी लाइफ में सक्सेस को भी छू सके और साथ ही साथ वो सनातन धर्म के लिए कार्य भी कर सके। देखिए, धर्म के लिए, अच्छे कार्य के लिए जी, अच्छी सोच के लिए भगवान आपके हमेशा साथ रहते हैं। धर्मो रक्षते रक्षत, धर्म स्वतः धर्म के कार्य की रक्षा करता है। आप प्रकृति के लिए अच्छा कार्य करना चाहते हैं, उसके लिए कोई समय नहीं है, कभी भी करिए। अच्छे कार्य के लिए, शुभ कार्य के लिए जिस दिन से आप शुभ कार्य करोगे वही सबसे अच्छा समय है। प्रकृति के लिए पेड़ लगाइए, जिससे हमारी वसुंधरा हरी भरी बने। हमारी नदियों को साफ सुथरा कीजिए, गौ माता के लिए कार्य कीजिए। हमारे जीव जंतु हैं, डॉग लवर्स हैं, डॉग लवर्स के लिए कार्य कर रहे हैं, उनके लिए कार्य कीजिए। हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो मंदिरों पर हैं, इधर उधर डले हुए हैं, जिन पे आर्थिक सहायता नहीं है, कुछ अपंग हैं, कुछ ऐसे दिव्यांग हैं, उनकी मदद कीजिए। ये भी तो धर्म का कार्य है। जरूरी थोड़ी है कि आप भाई राष्ट्रीय सनातन सेना से जुड़ेंगे जब भी धर्म का कार्य करेंगे। मैं मानता हूं प्रत्येक व्यक्ति हर दिन धर्म का कार्य कर सकता है जी। उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, उसके लिए कोई ऐसे आइडियाज की जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई आपको पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। आप सच्चे मन से जब भी धर्म का कार्य करेंगे, आजकल युवा बहुत जागृत हुआ है। देखिए ना, न्यू ईयर पे करोड़ों लोगों ने राम मंदिर में दर्शन किए। गोवा में भीड़ नहीं थी इस बार, गोवा में होटल खाली पड़े थे। देखिए ना, बाबा केदार के धाम पर हमारे युवा जा रहे हैं ना दर्शन करने, 16-16 किलोमीटर चढ़ते हैं, जाते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं। रात भर हो जाती है। रजिस्ट्रेशनों के लिए सरकार कह रही है कि हम हाथ जोड़ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन खत्म हो गए हमारे पास। हमारा देश है, आस्था का देश है। युवा बदल रहा है, देश बदल रहा है। सनातन की स्थापना होगी और नंदी बाबा को फिर से ज्ञानवापी महादेव के दर्शन होंगे और कृष्ण भगवान को द्वारा से जीर्णोद्धार होके और उस विधर्मी की उसको हटाकर हमारे भव्य कृष्ण मंदिर का निर्माण होगा। तो दोस्तों, आज का पॉडकास्ट करते हैं यहीं पर समाप्त। भगवती भैया के ओपिनियंस और उनका बिंदास अंदाज आपको कैसा लगा, टेल मी इन द कमेंट्स। और आप अपना फेवरेट पार्ट भी कमेंट में जरूर बताइएगा। जाने से पहले लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, शेयर कर दीजिएगा इस पॉडकास्ट को और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा हमारे चैनल को फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। भैया, जय श्री राम। जय श्री राम।